आज के वक्त में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हर कोई जानता है और वो एक ऐसे सफल व्यक्ति भी हैं। लेकिन हर सफल व्यक्ति के पीछे की जिंदगी बहुत ही मुश्किल और कठिनाइयों से भरी हुई होती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जिंदगी भी कोई आसान नहीं थी। उनकी पिछली जिंदगी का कड़वा सच बहुत कम लोगों को मालूम है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी के छोटे से गांव बुधाना के मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता किसान थे और उनके 7 भाई और 2 बहनें हैं। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, इसलिए उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई अपने गांव में पूरी की। उनका कहना था कि उनके गांव का माहौल ठीक नहीं था, इसलिए नवाज अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए गांव से बाहर चले गए। वहां से नवाज हरिद्वार गए और गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी ऑफ हरिद्वार में अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में पूरा किया। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद वो गुजरात नौकरी के लिए गए। वहां उन्होंने एक पेट्रोकेमिकल कंपनी में केमिस्ट के पद पर कुछ समय के लिए काम किया। वहां वो काम तो करते थे, पर उस काम में उनका मन नहीं लगता था। उनको कुछ और ही करना था, जिससे कि लोग उन्हें पहचाने। बचपन से उनकी रुचि प्ले करने में थी, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी का अहम फैसला लिया और एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली निकल पड़े। नवाज को उनके किसी दोस्त ने बताया कि अगर उन्हें एक्टिंग सीखनी है तो दिल्ली में स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD में दाखिला लें। लेकिन उस स्कूल में दाखिला लेने के लिए पहले से ही कुछ प्ले का एक्सपीरियंस होना जरूरी था, जो नवाज के पास नहीं था। इसलिए नवाज ने एक प्ले ग्रुप ज्वाइन किया, जहां से वो एक्टिंग का टैलेंट हासिल कर सके। उस प्ले ग्रुप का नाम साक्षी थिएटर था और वहां नवाज ने मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला के साथ मिलकर काम किया। नवाज छोटे छोटे प्ले करने लगे, लेकिन उस प्ले से उनको उतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे कि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। इसलिए उन्होंने दिल्ली के एक ऑफिस में वॉचमैन का काम किया। अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद वो प्ले सीखते थे। उनके अंदर एक्टिंग सीखने का इतना जुनून था कि वो उसके लिए कोई भी परेशानियों को झेलने के लिए तैयार रहते थे। बहुत सारे प्ले करने के बाद उनको NSD में एडमिशन मिल गया। साल 1996 में वो NSD से पास आउट हुए। उसके बाद 4 साल तक वो दिल्ली में रहे और बहुत सारे थिएटर और प्ले करे। लेकिन उन प्ले से उनकी कमाई अच्छी नहीं हो पाती थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि अगर भूखे ही मरना है तो सपनों के शहर मुंबई में जाकर कोशिश करते हैं। मुंबई में उन्होंने NSD के सीनियर से मदद मांगी। वो नवाज को अपने साथ रखने के लिए राजी तो हो गए, पर उन्होंने कहा कि उनके साथ रहने के लिए नवाज को उनके लिए खाना बनाना होगा। नवाज वो करने के लिए भी राजी हो गए। आखिर उन्हें अपना सपना जो पूरा करना था। शुरुआत में उन्होंने टीवी सीरियल में काम करने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें सीरियल में 1-2 बार थोड़े समय के लिए छोटे रोल्स करने को तो मिला, जहां उन्हें ज्यादातर नोटिस नहीं किया जाता था। उसके बाद उनको ये रियलाइज हुआ कि वहां उनकी सही जगह नहीं है। उनके टैलेंट को पहचानने वाला वहां कोई नहीं था, क्योंकि वहां सिर्फ अच्छे दिखने वालों को चांस मिलता था। इसलिए उन्होंने फिर फिल्मों में काम पाने की कोशिश की। जहां भी फिल्म की शूटिंग चल रही होती थी, नवाज वहां पहुंच जाते थे और वहां काम की तलाश में रहते थे। कोई उनसे पूछता था कि यहाँ क्या करने आए हो, तो नवाज कहते थे कि मैं एक्टर हूं। उन्हें जवाब में यही मिलता था कि दिखते तो नहीं हो, और उन्हें वहां से निकाल दिया जाता था। बार बार ना सुनकर वो थक चुके थे। इतनी बार उन्हें मना किया गया था कि वो कहते हैं ना सुनने की आदत सी हो गई है। अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाजमी है कि अगर इंसान को उसके सपने पूरे होते हुए नहीं दिखते हैं तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नवाज भी हो जाया करते थे। कई बार सोचते थे कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस अपने गांव माता पिता के पास चले जाएं,
लेकिन फिर यही सोचकर रुक जाते कि वहां जाकर करेंगे क्या। उन्हें तो सिर्फ एक्टिंग करना ही अच्छा लगता है, उसके अलावा उनका किसी और काम में मन ही नहीं लगता था। यही सोचकर फिर वो रुक जाते और फिर से काम की तलाश में निकल पड़ते। साल 1999 में उन्हें आमिर खान की फिल्म सरफरोश में छोटा सा रोल मिला। उन्हें एक अपराधी की भूमिका करनी थी। उसके बाद उन्हें ऐसे ही छोटे छोटे रोल्स करने को मिलते थे, और वो भी ऐसे जिससे उन्हें तकलीफ तो होती थी मगर फिर भी वो करते थे, जैसे भिखारी का, अपराधी का, धोबी का रोल वगैरह वगैरह। मुंबई में 4 साल छोटे रोल्स करने के बाद उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला, जो कि डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे में उनको दिया था। वहां से नवाज की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उसके बाद उन्हें आमिर खान प्रोडक्शन की पीपली लाइव मूवी में भी एक पत्रकार का रोल मिला, जिसकी वजह से नवाज मशहूर हुए और उन्हें बतौर एक्टर की पहचान मिली। धीरे धीरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स नवाज को अपनी फिल्मों के लिए साइन करने लगे और नवाजुद्दीन की एक्टिंग के दीवाने दुनिया में बढ़ने लगे। नवाज ने एक से एक हिट फिल्में इंडियन सिनेमा को दी, और आज वो सिर्फ बॉलीवुड टाउन के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सुपरस्टार हीरोज में से एक हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की संघर्ष भरी जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने सपने को पाना है और अपने लक्ष्य को पूरा करना है तो कभी हार मत मानो, चाहे जितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, बस उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहो। ऊपर वाला आपकी मेहनत देखता है और उसका फल भी वो देर से ही सही पर जरूर देता है।